अगर खुद के पैसे बचाने हो तो ये वीडियो देखो। मेरे गए हैं इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने 70 लाख का रूम लिया दोस्तों, 70 लाख का अच्छे एरिया में लिया। और ये मेरी पहली मिस्टेक थी कि मेरे पास एक रूम होते हुए भी मैं सेकेंड रूम ले रहा था एज ए इन्वेस्ट के लिए, कि मुझे लगा आगे चल के ये रूम मुझे कमा के दे सकता है। सोचा थोड़ा पैसा है, थोड़ा डाल के सेकेंड रूम ले लेंगे। और उसके बाद मुझे पता चला कि रूम एसेट नहीं है, ये आपका पैसा वेस्ट करता है। ठीक है, मैंने 70 लाख का रूम लिया। एक्चुअली जब समझा लेने के बाद, वो रूम मुझे बिल्डर ने दिया था 70 लाख में, लेकिन वो था 30 लाख का। जब आप रूम लेते हो और 6-7 महीने के बाद कुछ कारण हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम छोटी सी हो जाती है, तो हम रीसेल की वैल्यू निकालते हैं जो हमने रूम लिया है। तो उसके रीसेल की वैल्यू थी 30 लाख, 30 लाख, 35 लाख। मतलब पहले डील में मैंने 30 लाख का नुकसान कर दिया था। और ऊपर से कारपेट कम मिला था। 70 लाख डाले हैं, कारपेट भी छोटा है। रियल स्टेट कंपनी का जब मैंने पूरा उसका प्रॉफिट लॉस देखा उस कंपनी का, तो उसका ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 60% का था। वो ऑन पेपर था, एक्चुअली 60% नहीं होगा, 3-4 गुना ज़्यादा हमें वो खुद के प्रॉपर्टी बेचते हैं। ठीक है, तो वो मेरी पहली मिस्टेक थी, सेकेंड प्रॉपर्टी लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है दोस्तों, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए रहने, मतलब रूम के लिए। आप गाला बिला ले लो, दुकान ले लो, अच्छा। सेकेंड मिस्टेक, मैंने जो लोन निकाला एनबीएफसी से निकाला, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। एनबीएफसी का उसका खुद का ही अलग रूल होता है। 60 लाख का लोन निकाला था 25 साल के लिए। तो 60 लाख के हिसाब से मुझे देने थे 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, उससे थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन सपोज बीच में रेपो रेट बढ़ गया और मेरा बढ़ा भी 2 बार, तो मेरे जो 25 साल का जो ये टेनोर था वो डायरेक्ट हो गया 30 साल का। फिर बढ़ा, जो टेनोर था वो हो गया 35 साल का। और जब मैंने कैलकुलेशन किया तो जो मुझे 1 करोड़ 20 लाख देने थे 60 लाख के अगेंस्ट, 60 लाख के लोन पर, वो बढ़ के हो गए 1 करोड़ 80 लाख। और अगर रेपो रेट और बढ़ जाता आगे तो ये 2 करोड़ भी हो जाते। तो ये मेरी सेकेंड मिस्टेक थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लोन रूम था 30 लाख का, लिया 70 लाख में और दे रहा हूँ 2 करोड़। ठीक है, अभी मिस्टेक नंबर 3, ईएमआई भरते भरते सपोज कुछ हो गया, कुछ भी, ज़िंदगी है, बड़ी ज़िंदगी है, अगर कुछ भी हो जाता है, अगर छोटी भी चीज़ हो गई और ईएमआई 90 दिन के लिए रुक गया, 90 डेज के लिए रुक गया, तो यही एनबीएफसी, यही बैंक आपको आईपीसी 420 सेक्शन के अनुसार, अभी वो निकल गया, आईपीसी निकल गया, अभी बन गया नया बीएनएस। ठीक है, बीएनएस 318 के अनुसार आपको फ्रॉड, आपको चिटर घोषित करेंगे और आपको कोर्ट से लेटर भेजेंगे डायरेक्ट। अभी मैं रहता हूँ गुजरात में, सपोज गुजरात में रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे नोटिस कहाँ से आएगा मालूम? कौन से कोर्ट से आएगा पता है? कोलकाता से। अगर मैं वेस्ट में रहता हूँ तो मुझे ईस्ट से नोटिस आएगा। अगर मैं साउथ में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली से नोटिस आएगा। अगर मैं दिल्ली यूपी में रहता हूँ तो मुझे साउथ से नोटिस आएगा। ये ऐसा हरासमेंट वाली चीज़ होगी। तो ये मिस्टेक नंबर 3 है, वो उससे हमें बचना है। पैसे तो भर देने, ठीक है। अगर मैं देखूँ, अभी जो रियल स्टेट है, जो बड़े बड़े बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें नंबर 1 का मैंने स्टडी किया, ओबेरॉय रियलिटी है। अभी ये मैं कर रहा हूँ बात, लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ अभी शेयर मार्केट की। ठीक है, ओबेरॉय रियलिटी अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप है उसका 68,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 59% का। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 2% है।
डीएस के पास 10% है, एफआईएस के पास 20% है, प्रमोटर के पास 68% है। पैसा अगर लगाना है हमें, अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं इस पे लगाऊं, ऐसे मैंने सोचा। बाद में इसमें लगाया होता तो आगे चल के और अच्छा पैसा मुझे कमा के देता। लेकिन इनके प्रोडक्ट में, इनके मतलब ओबेरॉय के प्रोडक्ट में नहीं, वो बिल्डर ओबेरॉय नहीं है जो मैंने रूम लिया है, वो कोई और है। लेकिन मैं रियल एस्टेट में अच्छी कंपनी इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये अच्छी कंपनी है। तो रूम में पैसे नहीं डाल के अगर इसमें मैंने डाले होते तो मेरा सौदा बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, अभी आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी में भी कंपनी है एल&टी फाइनेंस, इसका भी मार्केट कैप है 51,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 60%, पब्लिक होल्डिंग 15 है, डीआईएस 13 है और एफआईएस 6%, 5.5% है। प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा माल है। अगर उस एनबीएफसी कंपनी से जो मैं लोन लिया वो एनबीएफसी एल&टी फाइनेंस नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि उससे जो मैं जिस कंपनी से मैंने पैसा लिया एज ए लोन, होम लोन, जिस बैंक से मैंने पैसा लिया, लोन लिया, उस बैंक में का अगर शेयर्स ले लेता तो मुझे फ़ायदा देता। उसका लोन मुझे फ़ायदा थोड़ी दूंगा, मैं उससे अगर 20 रुपये लूँगा तो मुझे उसको 60 रुपये देना है। लेकिन अगर वो 20 रुपये मैंने इसमें डाला या 5 रुपये भी इसमें डाल दिया तो मुझे 50 रुपये कमा के देता। तो ये गलती हो गई आगे चल के। तो ये देखना है क्या करना है, ये मिस्टेक है। और ये मैं वीडियो क्यों आपको बना के बता रहा हूँ क्योंकि रूम ले भी लिया हमने, हमें मिल भी गया रूम, लेकिन उसका रेंट कितना रहेगा 70 लाख के ऊपर का। उसका रेंट रहेगा 15,000, 10,000, इसके ऊपर रेंट कोई देता नहीं, कोई रहता नहीं। और दूसरी उसमें एक बड़ी बात है, साला 15,000 का रेंट मुझे मिल भी गया 70 लाख के ऊपर, उसमें तो 4,000 तो सोसाइटी है, मतलब मेंटेनेंस भरना है भाई, मेंटेनेंस, ये भी चीज़ होती है। तो बचा कितना, 10,000, 11,000, क्या करूँ 10,000, 11,000 से? उसके ऊपर भी कुछ होता है, ज़मीन का कुछ देना पड़ता है, कुछ तो चीज़ है भाई, ज़मीन का कुछ देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं है। उसमें 2,000 आता है महीने का, कुछ 500-800 रुपया वो देना पड़ता है। 10,000 मतलब राउंड फिगर पकड़ लो ना, मतलब 70 लाख लेके 2 करोड़ दोगे तो 10,000 का महीने का फ़ायदा है। क्या चीज़ है ये? टोटल लॉस है। तो ये वीडियो इसके लिए ही था, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे पैसे है भाई, मेहनत से कमाया जाता है पैसा, ऐसे इसमें डालोगे फ़ायदा किसी और का होगा। और लाइफ तो एक ही बार की है, एक लाइफ में ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी सी लाइफ में बहुत बड़ी गलती है। उससे अच्छा है पैसा लेके बाहर देश में घूमने जाओ। ठीक है, तो वीडियो देखा ऐसा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सच्चे में आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।